दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेषजन्तोः स्वस्थये स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्यदुःखभय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग, आज का ये हमारा तीसरा सत्र है जिसमें हम हरित संहिता के कुछ विशिष्ट पूर्ण सूत्रों का यहाँ पर पठन कर रहे हैं एवं विवेचन कर रहे हैं। जैसे कि ये हमारा अभी चौथा माह है जिसमें हमने ये हरित संहिता का पठन रखा है और हमारे साथ है वैद्य प्रियदर्शिनी बापट कड़ूस मैडम। तो मैडम का भी इस सत्र में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे हमने कल के सत्र में पढ़ा, पहले दिन हमने उदर के बारे में पढ़ा, कल के सत्र में हमने कुछ वंध्या के बारे में पढ़ा और आज हम चलित गर्भ, मूढ़ गर्भ, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसे अभी मुझे किसी वैद्य ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि हरित संहिता एक बहुत ही सुंदर सी संहिता है जिसमें एक टेक्स्ट के रूप में जिसको रखा है, छोटी सी कि जैसे हमने कल भी बताया कि एक नोट्स रूप में ये संहिता है। तो मुझे लगता है बिल्कुल, और अगर मूल गर्भ की बात करेंगे तो गर्भ का वर्णन जो आचार्य ने मूल गर्भ के तौर पर किया है, तो आचार्य सुश्रुत ने उदर अध्याय के बाद इसका वर्णन आया है। आचार्य सुश्रुत में उदर के बाद इसका वर्णन हमें मिलता है। तो मूल गर्भ यानी मूढ़ गर्भ, मूढ़ यानी जिसकी गति रुक गई है, अवरुद्ध हो गई है अनेक विध कारणों से, जिसमें जैसे हमें पता है विरुद्धाशन या अति वात प्रकोप, अपान वायु की दृष्टि से मुख्यतः ये मूढ़ गर्भ या मूल गर्भ जिसमें गर्भ की गति रुक जाती है। जैसे सुश्रुत ने इसका विवेचन उदर के बाद किया है, यानी उदर में भी गति अवरुद्धता होती है, निश्चलता आ जाती है। जैसे इसको हमने बताया था कि जैसे हाथ पैर एकदम इसमें ये दिखते हैं, सूख जाते हैं, और जो उदर है वो उदर में उच्छेद होता है, उदर की वृद्धि होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी गति का अवरोध है। मूढ़ गर्भ, चलित गर्भ यानी जिसमें गर्भ चलायमान होता है, और गर्भोपचार जैसे कि आयुर्वेद के अनेक विध संहिताओं में गर्भ या गर्भधारणा के पश्चात गर्भिणी परिचर्या का खासकर विशेष वर्णन किया है। और हरित संहिता में अगर देखेंगे तो गायनेकोलॉजी या स्त्री रोगों का जो वर्णन आया है, जिसमें उन्होंने वय का विभाजन से लेकर स्तन्य विकार, रजदुष्टि, वंध्या या फिर योनि वापत, इस प्रकार से स्त्री रोगों का वर्णन किया है। तो इसी क्रम में आज आप सभी का इस सत्र में मैं स्वागत करती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर आज हमें समय लगा, तो इसके लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और वैद्या प्रियदर्शिनी बापट कड़ूस मैडम का भी मैं स्वागत करती हूँ। जैसे कि अभी हमारी ये चर्चा चल रही थी, दिवाली अभी बस नजदीक है, तो अपने काम में व्यस्त होते हुए भी मैडम ने यहाँ पर समय दिया, और एक उनको सुनना भी बहुत ही अच्छा एक अनुभव है। और इस प्रकार से मुझे लगता है कि संहिताओं के प्रति निश्चित रूप से हमारी श्रद्धा बढ़ जाएगी, बढ़ गई है, और देखने का नजरिया भी बदल गया है, और यही एक हमारा प्रयास है। तो स्वागत है आप सभी का इस सत्र में। यस मैम। अनम्यूट यस। नमस्कार, मैं वैद्या प्रियदर्शिनी बापट कड़ूस, और हरित संहिता के इस उपक्रम में आज तृतीय दिन में 3 अध्याय आज मैडम ने मुझे दिए हैं, और शायद बहुत ही एक बड़ा होमवर्क के स्वरूप में मुझे लग रहा है आज, क्योंकि ऐसे है कि मैं MD PhD पंचकर्म हूँ, काय चिकित्सक हूँ, और जैसे कॉलेज के बाद कभी भी ऐसे ये गर्भोपचार या चलित गर्भ या मूढ़ गर्भ, इसकी चिकित्सा करने का कोई अवसर
अवसर मुझे कभी नहीं हुआ। अर्थात वंध्या रोग की चिकित्सा करना या योनि व्यापत की चिकित्सा करना, ये तो हमारे क्लिनिक्स में पेशेंट्स आते हैं, लेकिन मूढ़ गर्भ की चिकित्सा या इस तरीके से यानी कि पेशेंट्स हमारे पास इतने ज्यादा नहीं आते या रादर आते ही नहीं है। तो इसकी वजह से मैं थोड़ी सी एक क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर कुछ मुझसे गलती हुई अगर एक्सप्लेन करने में, तो थोड़ी वो मेरी मर्यादा है, मेरी बुद्धि की मर्यादा है, इससे समझ लो। क्योंकि कल वंध्या और पहले उसके पहले जलोदर था, तो वो तो ठीक था क्योंकि क्लिनिकल सब्जेक्ट था और क्लिनिक्स में आने वाले पेशेंट्स के बारे में मुझे कुछ शेयर करना था। तो वैसे भी मुझे लगता है आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से हम जब गायनिक की भी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे पास मर्यादा आती ही है। मूढ़ गर्भ हो, चरित गर्भ हो, बस हम गर्भिणी परिचर्या का पालन अच्छे से कर सकते हैं। बट किंतु कई सारे जैसे कि अभी प्रोजेक्ट्स भी है और कई सारा रिसर्च भी चल रहा है कि प्रसूति के दौरान भी जैसे अपामार्ग की मूली को रखना बताया है और विविध प्रकार के कल्प या कुछ संवाहन के रूप में, अभ्यंग के रूप में धारण करना वगैरह बताया है। तो शायद आने वाले समय में हम इसमें भी निष्णात हो जाएंगे, बिल्कुल पारंगत हो जाएंगे। तो बिल्कुल यस मैम। लेकिन अभी तो मेरी मर्यादा है, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले ही क्षमा मांगी है। तो पहला अध्याय शुरुआत करते हैं जिसका नाम है गर्भोपचार विधि। तो गर्भोपचार विधि यानी कि जैसे कि मैडम ने कहा कि गर्भिणी परिचर्या जो है या हर एक महीने में उसे कौन से औषधि सिद्ध घृत हो सकते हैं या दुग्ध हो सकते हैं या नवनीत हो सकता है या कोई औषधियों का प्रयोग जिसे हमें करना है, तो उस स्वरूप का कुछ वर्णन यहाँ पर आया हुआ है और बहुत ही डिटेल में यहाँ पर सारे द्रव्यों के बारे में बताया है। तो ये जानने से पहले जैसे कि हमेशा हम देखते हैं कि थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड देखते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर गर्भोपचार जब हम कहते हैं तो उपचार का संदर्भ तो सबको पता है, गर्भ की भी व्याख्या सबको पता है कि शुक्र शोणित जीव संयोग हेतु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञाम भवती। तो ये जो गर्भ है अर्थात कुक्षिगत यानी कि गर्भाशयगत एक देश का वहां पर वर्णन है। तो गर्भाशयगत एक बार गर्भ स्थित हुआ, उसके बाद हर एक महीने में उसकी जो वृद्धि है ये अलग अलग वृद्धि हो जाती है, अलग अलग अवयवों की वृद्धि हो जाती है। तो उसी तरीके से यानी कि जिस महीने में जिस अवयव की वृद्धि होगी अकॉर्डिंगली उसके लिए कुछ द्रव्यों के बारे में बताया है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर प्रथम मास में सबको पता है कि सर्व धातु कलुषीकृत, तो कलुषीकृत यानी कि अव्यक्त होते हैं सारे धातु, और उसमें बीज रूप में अव्यक्त रूप या अव्यक्त विग्रह स्वरूप ऐसे जो बाद में उत्पन्न होने वाले जो अवयव है उनका भी बीज स्वरूप तभी से उत्पन्न होता है। जैसे कल हमने वंध्या में देखा था कि आर्तव भले ही 12-13 साल के बाद आता है या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स भले ही बाद में आते हैं, लेकिन बीज स्वरूप उसका कहीं ना कहीं ये पहले महीने में ही उसकी उत्पत्ति हो जाती है। तो इसी तरीके से द्वितीय में वो घन हो जाता है गर्भ, तृतीय में सर्व इंद्रिय और सर्व अवयव एक छोटे स्वरूप में वहां पर रहते हैं। जैसे वाग्भट ने कहा है कि गात्र पंचक वहां पर दिखाई देते हैं, उसके जो बर्ड्स है वो वहां पर दिखाई देते हैं और सुख दुख चेतना की अनुभूति वहां पर गर्भ को होने लगती है। चतुर्थ मास में व्यक्तांग हो जाते हैं और चरक ने जैसे कहा है कि स्थिरत्व आ जाता है गर्भ के लिए। पंचमे मास में मांस और शोणित का उपचय बहुत अच्छे से हो जाता है। षष्ठ में बल और वर्ण की उत्पत्ति अच्छे से हो जाती है गर्भ में, और चेतना धातु की भी उत्पत्ति या संवेदना वहां पर जाग उठती है। सप्तमे में सर्वांग संपूर्ण ऐसे गर्भ वहां पर रहता है। अष्टम मास में भी गर्भ संपूर्ण ही रहता है, लेकिन ओज जो है ये परस्पर आददाते गर्भस्य असंपूर्णत्वात्, कभी गर्भ के पास तो कभी माँ के पास, इस तरीके से जो ओज है उसका आना जाना रहता है। और नवम मास में प्रसव काल होता है। तो इस तरीके से ये जो 9 महीने में 9 वृद्धि के बारे में बताया, तो उसी तरीके से हारित में भी, अष्टांग संग्रह में भी और सुश्रुत में भी ऐसे ही सारे द्रव्य आए हैं जिसके थ्रू उस गर्भ का पोषण अच्छी तरह से हो जाए या उस माँ का भी पोषण अच्छी तरह से हो जाए। क्योंकि जब बलवर्ण या मांस रक्त इसकी उत्पत्ति जब हो रही होती है तब ऐसे होता है कि उसकी वजह से जब गर्भ का पोषण हो रहा है तो कहीं ना कहीं गर्भिणी को कृशत्व आ सकता है। तो इस तरीके से ये जो सारे द्रव्य दिए गए हैं वो उसी के अनुसार दिए हैं। और हरित में जहां से यानी कि ये जो सारे द्रव्य है, तो अगर सपोज अष्टांग संग्रह में लिखा है कि मधुर द्रव्य सिद्ध,
तो हो सकता है कि कभी कभी यहाँ पर उसके द्रव्य भी दिए हैं। तो ये एक हारित की एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पर कुछ द्रव्य भी आए हुए हैं। तो पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से द्रव्यों का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो भागवत जी ने जैसे बताया कि पहले 12 दिन तक सिर्फ नवनीत का प्रयोग करना है, या क्षीरोद्भव घृत जो है उसका प्रयोग करना है, या गर्भस्थापक गण सिद्ध उपस्कृत ऐसे दुग्ध का पान गर्भिणी कर सकती है। क्योंकि हमें पता है कि पहले मास में कललीभूत ही है, गर्भ बहुत ही छोटा है, तो इसीलिए, और दुग्ध का इसीलिए आजन्म सात्म्य शायद कहते होंगे, क्योंकि पहले मास से ही, यानी कि जब वो गर्भावस्था के पहले मास में है तब से ही उसे ये दुग्ध देने का अगर प्रयास कर रहे हैं, तो इसी की वजह से शायद आजन्म सात्म्य से कहा होगा। उसके बाद जैसे कि शालीपर्णी या पलाशकवाद सिद्ध घृत का भी वर्णन है, या सुवर्ण रौप्य सिद्ध जल पीने का भी वर्णन अष्टांग संग्रह में आया हुआ है। उसी तरीके से तो ये पहले हम एक 9 महीने देखते हैं, और उसके बाद जो हरित ने द्रव्य बताए हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर द्वितीय मास में मधुर औषध सिद्ध पय यानी कि क्षीर, इसका पान करने के लिए बोला है। तृतीय महीने में मधुर औषध सिद्ध पय, सर्पी और मधु, इसका सेवन करने के लिए कहा है। और जैसे सुश्रुत ने उसमें कहा है कि षष्ठी कौदन पयसा, यानी कि षष्टिशाली तंडुल और उससे सिद्ध की हुई पयसा, ये बहुत ही बल्य और गृहण होती है। तो अदरवाइज भी, यानी कि अगर गर्भिणी नहीं है तो भी अगर हमें बल्य कर्म अपेक्षित है रुग्ण में, या गृहण कर्म अपेक्षित है, तो तंडुल की खीर, तांदुळाची खीर, ये हम रुग्ण को जरूर बता सकते हैं। फिर है कि चतुर्थ मास में नवनीत लेने का आदेश है, या सुश्रुत ने कहा है कि दधी, पय, नवनीत और जांगल रस, मांस रस, ये देने के लिए कहा है, जो कि रुद्य होगा। जैसे सबको पता है कि चतुर्थ मास में हृदय की उत्पत्ति होती है, या हृदय उत्पत्ति ही कहूंगी होती है, तो इसीलिए उसमें रुद्य सारे औषध योजना करने के लिए कहा है, या जो आहार योजना होगी वो रुद्य होगी, ऐसे कहा है। पंचमे मास में फिर से क्षीर और सर्पी आया है। तो सारे ये जो घटक हम देख रहे हैं, तो उसमें क्षीर प्रधान, सर्पी प्रधान, यानी कि वो सारे के सारे सौम्य इस स्वरूप के द्रव्य आए हुए हैं। फिर सप्तमे मास में और षष्ठे में सुश्रुत ने कहा है कि सर्पी जो देनी है वो श्वद्रंष्टा सिद्ध, गोक्षुर सिद्ध सर्पी देनी है, और यवागु में भी इसी सर्पी का आप उपयोग कर सकते हो। सप्तम मास में विदाह होता है गर्भिणी को बहुत। तो विदाह क्यों होता है? तब कहते हैं कि जो फीटस है, जो गर्भ है, उसमें जो बाल आते हैं उसकी वजह से गर्भिणी को विदाह होता है। लेकिन अत्रेय ऋषि ने ये नहीं माना है, ये ऐसे वृद्ध स्त्रियां कहती है, ऐसे वहां पर क्लियर कट मेंशन है। तो इसका मतलब उन्होंने कहा है कि जो भी हृदय के ऊपर, जठर के ऊपर ये गर्भ की इतनी वृद्धि है, उसका जो दाब आता है, उस दाब की वजह से विदाह के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो लेकिन फिर ये तो सही है कि वहां पर विदाह है या उदर पे कंडू उत्पन्न हो जाती है, तो उसके लिए फिर से मधुर औषधि सिद्ध नवनीत, जो कोल के उदक के साथ लेना है, अनुपान के स्वरूप में कोल का उदक लेना है, या पृथक पर्णी सिद्धि सर्पी, यानी कि जो ये माशपर्णी, मृदपर्णी, ये जो पर्णी है उससे सिद्ध सर्पी का पान करना है। फिर है अष्टमे मास में क्षीर यवागु घृत के साथ लेनी है, यानी कि जो भी यवागु बनानी है वो क्षीर सिद्ध होगी और उसमें घृत डालना है। सुश्रुत ने कहा है कि बदरोदक यहाँ पर भी अष्टमे मास में भी देना है, और यवागु है जांगल मांसरस है, लेकिन अर्थात सात्म्य अगर है तो ही जांगल मांसरस देने का आदेश है। ये हमेशा ही हर एक व्याधि में ही ऐसा आदेश होता है कि जो भी रुग्ण को हम आहार के स्वरूप में देंगे तो वो रुग्ण को सात्म्य होने की आवश्यकता है। अगर वो सात्म्य नहीं है तो हो सकता है कि ऑलरेडी वो गर्भिणी है, उसे बहुत सारे की छर्दी है, रुल्ला से, इस तरीके के लक्षण है, और अगर जांगल मांसरस उसे सात्म्य नहीं है तो हो सकता है कि बहुत ही छर्दी उत्पन्न हो जाती है, या अतिसार उत्पन्न हो जाता है, या वो खाएगी नहीं। तो इस तरीके से लक्षण उत्पन्न नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए अष्टम मास के बाद 9वें मास तक, या जब तक प्रसूति नहीं होती तब तक के लिए ये सारी इस तरीके का आहार देने का विधान है। तो अभी यहाँ पर हमेशा कहते हैं कि तृतीय मास के बाद दौरुद उत्पन्न हो जाता है, डोहाळे लागणं। तो ये दौरुद जो है, तो दौरुद का पालन या दौरुद जो है उसे जो खाने की इच्छा है
वो उसे जरूर देना चाहिए। अगर वो नहीं दिया तो कुछ न कुछ विकृतियां गर्भ में उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर भले ही दौरुद के अकॉर्डिंग उस गर्भिणी को हमें खाना पीना देना हो, लेकिन फिर भी एक यानी कि वाग्भट का ये सूत्र है कि देयम अपि अहितम तस्यै हितोपहितम अकल्पम अल्पकम। तो इसका मतलब ये है कि भले ही दौरुद में कभी कभी ऐसे हो सकता है कि वो उसे सुखकारक है, लेकिन हितकारक होगा ऐसे हम नहीं कह सकते। तो हो सकता है कि वो अहितकारक उसकी वो मांग हो, जो भी उसे खाना है वो अहितकारक हो, लेकिन अहितकारक होने के बाद भी आप उसे वो दे सकते हो। लेकिन कैसे देना है? तो अल्प मात्रा में देना है और कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करके वो ही पदार्थ उसे हम दे सकते हैं। तो जो अहितकर है तो वो अल्प मात्रा में, लेकिन कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस करके जो कि वो हितकर उसे हो जाए, इस तरीके से करके हम ये दौरुद उसका जो है वो पूरा कर सकते हैं। अभी ये एक शॉर्ट हमारे वाग्भट और सुश्रुत का देखने के बाद और चरक का यानी कि मासानुमासिक वृद्धि देखने के बाद हम ये गर्भोपचार विधि जो आया है हरित का, उसका पठन करेंगे। अत्रेय उवाच प्रथमे मासी यष्टि मधु परुषकम मधुपुष्पाणि यथा लाभम नवनीतेन पयो मधु मधुरम पाययेच्च। द्वितीये मासी कलोली मधुरम पाययेत् तथा तृतीये कृशरा श्रेष्ठा चतुर्थे तु कृतौदनम। तो ये अभी बैकग्राउंड आपको पता है। तो ये सारे अगर आप द्रव्य देखते हो तो मधुर रस युक्त, जहां पर क्षीर का पान है या क्षीर के साथ सिद्ध किया हुआ है या सर्पी से सिद्ध किया हुआ है, इसी तरीके से यानी कि सौम्य द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ ये सारा घृत या दुग्ध ये यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो प्रथम मास में यष्टि मधु परुषक, तो परुषक यहाँ पर फिर से रुद्र भी है, तो परुषक मधु पुष्पाणी, मधु पुष्प यानी कि मोह के फूल, इससे यानी कि इसमें जो भी सिद्ध है इससे इससे नवनीतेन पयो मधु मधुरम पाययेच्च। तो इसमें दूध और शक्कर यानी कि साखर ये मिलाकर मधुर रसात्मक ये गर्भिणी को पीने के लिए देना चाहिए। द्वितीय मासी कालोली मधुरम पाययेत् तथा, तो दूसरे महीने में यहाँ पर ये जो कालोली शब्द है तो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग मुझे नहीं मिला, तो ये कालोली मध के साथ देना है ऐसा यहाँ पर आदेश है। तृतीय कृशरा श्रेष्ठा चतुर्थे च कृतौदनम। तो तृतीय महीने में कृशरा यानी खिचड़ी खाने के लिए देनी है और चतुर्थ में ओदन देना है। तो ये ओदन जो है इसकी यवागु भी आप बना सकते हो, पायस भी बना सकते हो जैसे हमने अभी देखा। तो रुद्र ऐसी कौन सी भी चीज इस महीने में हम उस गर्भिणी को दे सकते हैं। पंचमे पायसम दद्यात् षष्ठे च मधुरम दधि सप्तमे घृतखंडेन च अष्टमे घृतपूरकम नवमे विविधान्नानि दशमे दोहदम तथा मासे तृतीय संप्राप्ते दोहदम भवति स्त्रियः। तो यहाँ पर तृतीय मास में जो दोहद का मतलब है दौरुद उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये दौरुद के अनुसार उस स्त्री को खाने के लिए देना चाहिए। तो यहाँ पर पंचमे पायसम, पायस यहाँ पर पंचम में आई है। षष्ठे च मधुरम दधि, तो ये दधि भी कैसे होना चाहिए? मधुर रस का होना चाहिए। और हमारे जो बाकी के नियम है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि दौरुदा में उसे दधि खाने की अगर इच्छा हो भी जाती है तो इतना तो हम जरूर कर सकते हैं कि दधि उसे रात में नहीं देंगे। तो जो मैंने अभी आपको नियम बताया कि भले ही वो अहितकर हो लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस करके ताकि वो हितकर हो जाए और अल्प मात्रा में, इस तरीके से हम ये दौरुद उसका पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो दधि आया है तो जरूर हम दधि दे सकते हैं, लेकिन वो मधुर होना चाहिए। वो रात में हम नहीं देंगे, आंवले के साथ देंगे। तो इस तरीके से अगर उसी दौरुद को कुछ मॉडिफिकेशन हमने कर दिए तो ये हम जरूर दे सकते हैं। सप्तमे घृत खंडेन अष्टमे घृत पूरकम, तो सप्तम मास में घृत और शर्करा ऐसे देना है और अष्टम में घृत पूरकम। तो यहाँ पर फिर से ये घृत पूरक का मतलब क्या है ये समझ में नहीं आया है, इसका अर्थ नहीं समझ में आया है। यहाँ पर यानी कि जो ट्रांसलेशन दिया है तो उसमें घृत पूरक तैल ऐसे बताया है, लेकिन तैल का मतलब क्या हो सकता है मुझे पता नहीं है, इसीलिए ये घृत पूरक मैं ऐसा ही आपको कह रही हूँ कि 8वें मास में घृत पूरक लेना है। लेकिन हमने जब अभी देखा तो क्षीर यवागु और घृत
ऐसे देखा था, जो 8वें मास में वाग्भट के अनुसार जो देखा था वहां पर। 9वें विविधान्नानि, और 9वें मास में विविधा अन्नपान दे सकते हो, जो भी उसे अच्छा लग रहा है उसे खाने के लिए देना चाहिए। दशमे दौरुदम तथा, तो दशम यहाँ पर आया है, यानी कि जब तक प्रसूति नहीं होती तब तक ये सारा अन्नपान आप दे सकते हो। यद्यत् कामयते साच तत्तद्दद्याद्भिषग्वरः वर्जयेत् द्विदलान्नानि विदाहीनि गुरूणि च अम्लानि सोष्ण क्षीराणि गुर्विणीनाम विवर्जयेत्। तो जो भी यद्यत् कामयते सा, वो गर्भिणी जो है वो जो जो उसकी कामना है वो पूरी करनी चाहिए। तत्तद्याद्भिषग्वरः, पर इतना होने के बावजूद कुछ न कुछ वर्जन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो गर्भिणी है। तो गर्भिणी है तो क्या क्या उसे वहां पर वर्जन करना है, तो द्विदल धान्य वर्जित करने हैं, स्प्राउट्स वर्जित करने हैं। हमें सबको पता है कि ये जो द्विदल धान्य है, अंकुरित धान्य जो है वो पचने में बहुत ही गुरु होते हैं। तो इसीलिए द्विदल धान्य ऑलरेडी उसके शरीर में बहुत ही गौरव होता है। अग्निमांद्य होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, क्योंकि गर्भ का दाब उतना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर द्विदल धान्य नहीं देने हैं। विदाहिनी गुरुनीच, तो गुरु अन्नपान या विदाही अन्नपान, विदाही तो देना ही नहीं है, पित्त प्रकोप होगा। और इस तरीके का अगर कुछ खाना पीना गर्भिणी अगर करती है तो आगे जाकर गर्भ में कहीं ना कहीं पिंगला जैसी, जैसे सबको पता है कि लवण का अतियोग या इस तरीके से कुछ अगर अतियोग हो जाता है, विदाही या कटु अन्नपान का या लवण रस का अतियोग हो जाता है, तो गर्भ में कुछ ना कुछ विकृतियां हमें जरूर मिलती है। तो इसीलिए ये विदाही अन्नपान, गुरु अन्नपान, अम्ल अन्नपान, स उष्ण क्षीराणी, और क्षीरपान जो करना है वो शीत क्षीर पीने का आदेश है, उष्ण क्षीरपान नहीं करना है। इस तरीके से ये सारी चीजें विवर्जयेत्, गर्भिणी ने विवर्जित करनी चाहिए। मृत्तिका भक्षणीयान न च सूर्णकंदकः रसो नश्च पलाण्डुश्च संत्याज्यो गुर्विणी स्त्रिया सूरणानि प्रदेयानि गौल्यानि सरसानि च पथ्यहितानि चैतानि गुर्विणीनाम सदाभिषक। तो यहाँ पर और कुछ पथ्य और डिटेल में बता रहे हैं कि मृत्तिका भक्षणीया, बहुत बार ऐसे होता है कि गर्भिणी जो है उसे मिट्टी खाने की आदत हो जाती है या उसे वो अच्छी लगती है, लेकिन मृत्तिका भक्षणीया ये निषिद्ध माना गया है, नहीं खाना है। और सबको जैसे पता है कि पांडु में भी स्रोतरोजन्य जो पांडु है तो वो मृत्तिका खाने से ही उत्पन्न हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मृत्तिका खाना निषिद्ध है, अवरोधात्मक संप्राप्ति हो सकती है। सूर्ण कंदका, सूर्ण नहीं खाना है। रसोन, पलांडु, ये सारी चीजें गुर्विणी यानी कि गर्भिणी को त्याज्य है। सूरणानी प्रदेयानी गौल्यानी सरसानी च, तो यहाँ से फिर से ये जो अगर सूरण शाक फिर भी देना है तो गौल्यानी, इसका मतलब फिर से नहीं समझ में आया और उसका अर्थ भी मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पर जो उसका ट्रांसलेशन है उसमें लिखा है कि यदि सूरन का शाक देना आवश्यक हो तो रसयुक्त और गौल्य प्रधान वस्तु के साथ देना उचित है। तो अगर किसी को इसके बारे में पता है तो बाद में हमारा ये समाप्त होने के बाद आप जरूर कह सकते हो, तो थोड़ा सा हमारा भी जो ज्ञान है वो बढ़ जाएगा। तो ये शब्द मुझे नहीं पता है, इसीलिए गौल्य प्रधान ऐसे ही मैं कहूंगी। पथ्य हितानि चैतानि गुर्विणी नाम सदाभिषक, तो इस तरीके से अगर पथ्यकर आहार अगर गर्भिणी लेती है तो वो उसके लिए सदा योग्य ही होगा। व्यायामम, तो क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना है उसी का आगे बता रहे हैं कि विहार में भी क्या क्या नहीं करना है। तो व्यायामम मैथुनम रोषम शोषम चंक्रमणम तथा वर्जयेत् गुर्विणीनांच जायन्ते सुख संपदा अथोपपन्नम विहितम अपि स्वकीयाचरणेन चारेण पंचमासिक षट्मासिकम वा ब्राह्मण मंगलादिभिः गोत्र भोजनम अपि कर्तव्यम। दोहदादिषु परिपूर्णेषु रूपवान शूरः पंडितः शीलवान पुत्रो जायते। तो व्यायाम, मैथुन, रोष यानी कि क्रोध करना, शोष, संक्रमण, ये सारी चीजें गर्भिणी को वर्ज्य है। वाग्भट में और भी ज्यादा बताया, जैसे कि खोल विहिरीत डोकावून न बघणे, इस तरीके के, यानी कि बहुत ऊंचाई से नीचे नहीं देखना है, चक्कर आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, या बहुत चलना नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं। ये क्यों है? क्योंकि आगे जाकर जो हम मूढ़ गर्भ देखने वाले हैं, तो इस तरीके की अगर परिचर्या गर्भिणी की हो जाती है या इसका सेवन गर्भिणी करती है
तो आगे जाकर मूढ़गर्भ जैसी कोई अवस्थाएं उत्पन्न होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजें वहां पर वर्ज्य है। अथोपपन्नम विहितम, और यहाँ पर जो पंच और षट मास में कुछ एक नियमों का अनुपालन करने का आदेश है, जैसे कि स्वस्ति वाचन करना है, मांगलिक कर्म करना है, या ब्राह्मण या सगोत्रियों को भोजन करना है। तो किसी ना किसी से, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि दैववशात, हमने कल वंध्या योनि भी देखी, तो दैववशात भी उसमें कुछ न कुछ विकृति उत्पन्न होने की जो संभावना होती है गर्भ में, तो वो संभावना कम करने के लिए, ये इससे कभी भी जो उसके भोग है वो भोग जाएंगे नहीं, लेकिन कम हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो मांगलिक कर्म करने का आदेश है वो उसी के लिए किया हुआ है। दोहदादिशु परिपूर्णेशु, और अगर दोहद उसके पूरे किए, यानी कि जो भी दौरुद है उससे उसका अगर हमने पूर्णता की, या जो उसने ये 9 महीने में जो परिचर्या उसकी होनी चाहिए वो उसने अच्छे से अगर पालन की, तो उसका जो बच्चा होगा, जो गर्भ यानी कि आगे जाकर जो उसकी संतान होगी, ये परिपूर्ण होगी, रूपवान होगी, शूर होगी, पंडित होगी, शीलावान होगी। तो पुत्रों का मतलब सिर्फ पुत्र नहीं है, पुत्री भी है। जो भी संतान के लिए यहाँ पर ये पुत्र ये शब्द आया हुआ है। तो इस तरीके से अगर दोहद, दौरुद और सारी परिचर्या, इसका अगर पालन अच्छे से होता है, तो जो भी संतान उत्पन्न होगी वो बहुत ही अच्छी उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर इति आत्रेय भाषिते हरितोत्तरे तृतीय स्थाने गर्भोपचारो नाम एकोन पंचाशतमो अध्यायः संपूर्णम। यहाँ हमारा एक अध्याय समाप्त हुआ। यस मैम, किसी को कुछ बताना है इसमें गर्भोपचार के बारे में? जैसे कि यहाँ पर बहुत ही हरित संहिता में बहुत ही शॉर्ट रूप में दिया है। वैसे देखा जाए तो सभी संहिताओं को अगर हम देखेंगे तो बहुत विस्तृत रूप से वर्णन आया है, जैसे कि मासानुमासिक का, और बहुत ही जैसे कि अभी आपने बताया कि ये मूढ़ गर्भ या चल गर्भ का भी कारण हो सकता है। इस प्रकार से आहार विहार, वेग धारण करना, चिंता, शोक, अतिमैथुन, सभी जो भी सारे मूढ़ गर्भ के जो कारण है, मुझे लगता है वो सारे कारणों को हमें पालन करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर बलजोत मैडम भी है, जो स्त्री रोग प्रसूति तंत्र एमडी है। मैडम अगर है तो प्लीज आप कुछ इसमें ऐड करना चाहे थे। डॉक्टर बलजोत, आर यू देयर? आई थिंक शी लेफ्ट जस्ट नाउ। ओके, किसी को कुछ और बताना है तो ऐड कर सकते हैं। मैं अनम्यूट करती हूँ सभी को, क्योंकि ये तो एक बड़ा टॉपिक है गर्भोपचार, बिल्कुल। और गर्भ संस्कार का महत्व आयुर्वेद में तो है ही, और आजकल मुझे लगता है कि गर्भ संस्कार ये बहुत ही एक बड़ा विषय भी बन गया है, फीटल डेवलपमेंट को लेकर, या फिर जैसे कि उसके मस्तिष्क की ग्रोथ को लेकर, क्या खाना है, कैसे करना है। इसमें मंत्र, जप, तंत्र, चिकित्सा, बहुत सारे पार्ट्स भी इसमें आ गए हैं। किसी को कुछ बताना है या फिर हम आगे मूढ़ गर्भ की तरफ चलते हैं? जैसे कि मूढ़ गर्भ बहुत ही एक अलग से वर्णन आया है। आचार्य सुश्रुत ने भी इसका बहुत अलग प्रकार से वर्णन किया है। इसके 4 प्रकार बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने भी, कील, प्रतिकूल, बीजक और परीघ, इस प्रकार से। और कारण, जैसे अभी जो परहेज हमें करना है, अगर वो नहीं करते हैं तो ये गर्भ निश्चल हो जाता है, इसकी गति अवरुद्ध हो जाती है, और इसी को अपान वायु की दृष्टि से ही ये मूढ़ गर्भ निर्माण होता है, जिसका मूल गर्भ भी कहा है। मूढ़ यानी गतिबद्ध, अवरुद्ध, इस प्रकार से। यस मैम, अभी हरितोक्त आप बताइए कि हरित संहिता में किस प्रकार से मूढ़ गर्भ का वर्णन आया है। तो मूढ़ गर्भ ये जो है, चलित गर्भ बाद में लेना है ना, फिर मूढ़ गर्भ पहले लेना है। पहले मूढ़ गर्भ। तो मूढ़ गर्भ ये जो इसकी जो चिकित्सा हरित में आई है, तो मूढ़ गर्भ ये महाव्याधि में बताया गया है। गर्भिणी के जो व्याधि है महाव्याधि, उसमें एक मूढ़ गर्भ है। और मूढ़ का मतलब हुआ है कि विमार्गगामी होना। तो जो विमार्गगामी गर्भ हो चुका है उससे यहाँ पर मूढ़ गर्भ ऐसी संज्ञा दी है, या मूढ़ो निरुद्ध गति ही ऐसे बताया गया है। तो निरुद्ध गति होना या कुछ विमार्गगामी होना, इस तरीके से ये मूढ़ ये शब्द का जो वर्णन है ये आया हुआ है। और मूढ़ गर्भ यानी कि उसकी अगर व्याख्या हम देखते हैं तो सर्वावयव संपूर्णो मनोबुद्ध्यादि संयुतः विगुण अपान सम्मूढ़ो मूढ़ गर्भो भी धीयते। तो इसका मतलब है कि सर्व अवयव संपूर्ण है यहाँ पर, बुद्धि और मन की भी उपस्थिति वहां पर है, लेकिन अपान के वैगुण्य की वजह से, जहां पर
एक प्रसूति होनी चाहिए थी, वो प्रसूति न होकर वहां पर मूढ़ गर्भ की उत्पत्ति हो जाती है, यानी कि वो विमार्गगामी गर्भ हो जाता है। जैसी उसकी पोजीशन होनी चाहिए, अवस्था होनी चाहिए, वैसे नहीं होती। मैडम ने जैसे अभी कहा तो उसी तरीके से 4 प्रकार दिए हैं, लेकिन पहले उसके हम हेतु देखेंगे। तो हारित ने जो हेतु दिए हैं उसका पहले हम पठन करेंगे। तो मूढ़गर्भ चिकित्सा अत्रेय उवाच विरुद्धाहार सेवा भी तथा गर्भ व्यथासु च अतिमूर्धन पीड़ाया पीड़ां प्राप्नोति चार्भकः तिर्यग्वापि च गर्भं च त्यक्त्वा द्वारं भगस्य च अन्यद्वा म्रियते अपत्यं तेन कष्टं प्रपद्यते। तो यहाँ पर ये विरुद्ध आहार यानी कि आहारात्मक कुछ द्रव यानी कि ये हमें देखना पड़ता है, विहारात्मक कुछ घटनाएं देखनी पड़ती है। तो आहार में पहले तो आया है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार हमेशा से ही निषिद्ध रहा है, क्योंकि कल हमने जो वंध्या देखी तो पहला ही शब्द विरुद्ध आहार के खाने की वजह से जो आता है वो शांड्यांध बाधिर्य इस तरीके से आता है। तो इसका मतलब है कि विरुद्ध आहार सेवन करने से गर्भ के ऊपर भी डायरेक्टली असर हो जाता है। या गर्भ व्यथा सूच, गर्भ व्यथा इसका मतलब है बहुत बार ऐसे होता है कि वो गर्भिणी जो है उससे बहुत साहस युक्त कर्म वो करती है, यानी कि बहुत ही जोर से चलना या इस तरीके से, यानी कि बहुत ही, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत ऊंचाई से नीचे देखना, बहुत व्यायाम करना, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे हो सकता है कि जो गलत है, जिसकी वजह से गर्भ को व्यथा उत्पन्न हो सकती है। अति मूर्धन पीड़ाया या गर्भ के मस्तक को वेदना देने वाले कुछ अगर कर्म गर्भिणी से अगर होते हैं तो पीड़ाम प्राप्नोति च अर्भकः, जो अर्भक है, जो गर्भ है, उसे पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। तिर्यक वापी च गर्भं च त्यक्त्वा दारम भगस्य च, और इसकी वजह से योनि मुख में जो उसे आना चाहिए, द्वारम भगस्य च यानी योनि मुख की ओर जो उसे आना चाहिए, जो नॉर्मल पोजीशन में आना चाहिए, तो वो नहीं आता। तो उसके बदले में तिर्यक वापी च गर्भं च, तो वो जो गर्भ है ये तिर्यक हो जाता है, और उसी को ही हम मूढ़ गर्भ कहते हैं, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है जहां से उसने अच्छी तरह से बाहर आना है, तो वो अगर तिर्यक हो जाता है, विमार्गगामी हो जाता है, विमूढ़ हो जाता है, निरुद्ध गति उसकी होती है, तभी हम उसे मूढ़ गर्भ ऐसे कहते हैं। और अन्यद्वा म्रियते अपत्यम, और इस तरीके से होने की वजह से आइदर वो तिर्यक हो जाता है या उसका मृत्यु हो जाता है, म्रियते अपत्यम तेन कष्टम प्रपद्यते, और उसकी वजह से बहुत ही गर्भिणी को कष्टानुभूति हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो हेतु बताए, तो हेतुओं में गर्भ व्यथा ये हमें हमेशा याद रखनी है, क्योंकि वात प्रकोप जनित जितने सारे कर्म हैं, फिर वो मैथुन के स्वरूप में हो सकते हैं, यान वहन के स्वरूप में हो सकते हैं, प्रपतन या धावन के स्वरूप में हो सकते हैं। तो ये सारे जो है, या अदरवाइज इवन शोक, अतिशोक, ये भी एक कारण माना गया है जिसकी वजह से गर्भ व्यथा उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर गर्भ व्यथा ये एक ही शब्द आया है, लेकिन ये बाकी के जो सारे उसके अर्थ है, गर्भितार्थ है, वो हमें याद रखने चाहिए। तो वेग विधारण भी इसी में आता है। विरुद्ध आहार जब हम कहते हैं तब रुक्ष कटु तिक्त भोजन इस तरीके से, और इसके पहले अध्याय में जैसे हमने देखा कि विद्याही भोजन या अति अम्ल लवण भोजन, गुरु भोजन, इस तरीके का भी त्याग करना चाहिए एक्चुअली गर्भिणी को। लेकिन अगर उससे ये नहीं होता तो मूढ़ गर्भ होने के बहुत सारे चांसेस उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जैसे 4 प्रकार तो कहे मैडम ने कि कील, प्रतिकूर, बीजक और परिघ, लेकिन एक संस्थान के स्वरूप में, यानी कि वो कैसे कैसे बाहर आ जाते हैं। तो इसके अनुसार कुछ उसके 8 प्रकार नहीं कहूंगी, लेकिन अवस्थाएं कहूंगी, संस्थान कहूंगी। तो इस प्रकार 8 संस्थान उसके उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि योनि मुख में सख्ती पहले आ जाती है गर्भ की, या दूसरे प्रकार में स्पिक आ जाता है पहले गर्भ का योनि मुख में, या तीसरे प्रकार में पूरे शरीर और स्पिक आ जाती है, चौथे प्रकार में उरप, पार्श्व और पृष्ठ योनि मुख के ऊपर आ जाता है, 5वें प्रकार में एक ही हाथ बाहर आता है और जो उसका मस्तक है वो आगे की ओर, यानी कि उसके उरप प्रदेश की ओर झुका हुआ रहता है। 6 प्रकार में ऐसे होता है कि दोनों हाथ बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो उसका मस्तिष्क है वो पृष्ठ की ओर, पीछे की ओर चला जाता है। 7वां जो उसका प्रकार है, संस्थान है,
तो उसमें मध्य भाग संकुचित हो जाता है, पूरा ही वो संकुचन हो जाता है उसका। और 8वां जो है तो उसमें एक सख्ती योनि के मुख के यहाँ पर और दूसरी सख्ती गुदद्वार के यहाँ पर, इस तरीके का तिर्यक उसका एक अवस्था उसकी आ जाती है। तो उसमें ये लास्ट के जो 2 है ये असाध्य बताए हैं या शस्त्र कर्म से ही उसका निकालना मुमकिन है, ऐसे कहा है। पहले जो 3 बताए तो उसका प्रसव पैर से होना यानी कि करना चाहिए। बाद के 4th, 5th और 6th जो मैंने बताए तो वहां हेड से या मस्तिष्क से उसका प्रसव करने की अपेक्षा बताई है। और लास्ट के जो 2 है तो वो तो पूरे ही तिर्यक है, तो उसकी वजह से वहां पर शस्त्र कर्म की ही आवश्यकता है, ऐसे बताया है। तो अभी यहाँ पर हम ये जो मूढ़गर्भ की जो हरित का जो मत है उसका पहले पठन करेंगे। अथवा लज्जया स्त्रीणाम संकोचात संकुचिते भगे मूढ़गर्भञ्च जानीयात् तस्य वक्ष्यामि लक्षणम्। बस्तिशूलञ्च भवति योनिद्वारं निरुन्ध्यति गर्जते जठरं यस्या आत्मानं चैव जायते। तो यहाँ पर ऐसे है कि गर्भिणी की जो परिचर्या है वो उसने अच्छे से पालन नहीं की है, या लज्जा की वजह से अगर योनि संकोचन भी होता है तो भी हो सकता है कि वो मूढ़ गर्भ हो जाता है। तो इसके लक्षण क्या क्या हो जाते हैं, मूढ़ गर्भ के लक्षण कौन से हैं? तो इसके लक्षण ऐसे है कि बेसिकली अवरुद्ध होता है वो गर्भ, यानी कि योनि मार्ग से वो बाहर नहीं आ सकता, अवरुद्ध होता है। बस्ती शूल वहां पर उत्पन्न होता है। गर्जते जठरम, इसका मतलब ध्वनि की उत्पत्ति वहां पर होती है, जठर में उदर में सशब्द या शब्द की उत्पत्ति हो जाती है, ऐसा इसका अर्थ है। या आत्मानं चैव, आत्मान की उत्पत्ति हो जाती है और गर्भ अर्थात विमार्गगामी हो गया है, तो अवरुद्ध हो गया है, वो बाहर आने में सक्षम नहीं होता। तोदनम च अंगभंगं च निद्राभंगं च जायते वातात् भवति गर्भस्य संरोधो भिषमुत्तमः। शूलं ज्वरस्त्रिदोषश्च तृष्णादोषो भ्रमस्तथा मूत्रकृच्छ्रम शिरोर्तिः स्यात् पित्तात् रोधो भ्रूणस्य च। तो यहाँ पर और एक अलग सी बात हरित जी ने बताई है कि भले ही ये मूढ़ गर्भ है लेकिन लक्षण के अनुसार उसमें वात प्राधान्य, पित्त प्राधान्य, कफ प्राधान्य ऐसे भी बताया है और अकॉर्डिंगली उसकी चिकित्सा भी बताई है। तो यहाँ पर अगर लक्षण के स्वरूप में तोद या अंगभंग या निद्रा, अनिद्रा, इस तरीके के लक्षण अगर उत्पन्न हो जाते हैं तो समझना चाहिए कि ये वातकीय प्रकोप की वजह से ये संरोध या मूढ़ गर्भ की उत्पत्ति हुई है। बेसिकली अगर देखा जाए तो अपान वैगुण्य ऐसे ही उसकी संप्राप्ति में कहा है या उसकी व्याख्या में कहा है। हमने देखा है कि अपान की अगर विगुणता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि अपान का ही ये कार्य है गर्भ निष्क्रमण क्रिया, लेकिन अगर वो नहीं होता, अपान में वैगुण्य उत्पन्न हो जाता है तो ही ये होता है। लेकिन फिर भी उसमें भी अगर वात का आधिक्य, ये सारे लक्षण हैं, तो वात का आधिक्य उसमें जानना चाहिए। और इसके परिणाम स्वरूप शूल और त्रिदोष की जो विकृति वहां पर बाद में उत्पन्न होगी, तो उसकी वजह से शूल, ज्वर, तृष्णा, भ्रम ऐसे लक्षण या इवन मूत्रकृच्छ्र, शिरोर्ति यानी कि शिर प्रदेश में वेदना ऐसे अगर दिखाई देता है तो ये सारे सन्निपातज की वजह से भी दिखाई दे सकता है। और इसे, और उसने ऐसे भी कहा है कि स्यात् पित्तात् रोधो भ्रूणस्य च, तो ये पित्तज गर्भ है ऐसे भी समझना चाहिए। तो पहले तो उन्होंने वात के कुछ लक्षण दिए जैसे तोदन, अंगभंग, इस तरीके से। फिर उसकी वजह से ज्वर त्रिदोषश्च, तो हो सकता है कि सिर्फ ज्वर के लिए त्रिदोष ये शब्द आया है। और बाद में पित्तात् रोधो भ्रूणस्य च, तो ये पित्त प्रधान गर्भ है ऐसे समझना चाहिए, ऐसे भी उसने कहा है। तो यहाँ पर कुछ लक्षण हैं, हो सकता है कि प्रसव के समय इसमें से कुछ लक्षण उत्पन्न होते होंगे और जिसके लिए कुछ चिकित्सा हमें करनी होगी। उसके बाद है श्लोक नंबर 7 और 8। आलस्य तंद्रा निद्रा च जाड्यात्मानं च वेपथुः कासो विरसता चास्य श्लेष्मणा मूढ़गर्भके द्वंद्वैश्च द्वंद्वजं विद्यात् सर्वं स्यात् सान्निपातिकम्। तो यहाँ पर जैसे ये तोदन, अंगभंग, ये जैसे वात प्राधान्य के लक्षण दिखाई दे रहे थे, उसी की तरह यहाँ पर कफ प्राधान्य के भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आलस्य, तंद्रा, निद्रा, जाड्य, आध्मान, वेपथु यानी कि कंप, कास,
विरसता यानी कि आस्य वैरस्य च आस्य विरसता श्लेष्मणा मूढ़ गर्भ के। तो श्लेष्मणा वो जो गर्भ है, मूढ़ गर्भ है, उसमें श्लेष्म का प्राधान्य है, ऐसे हमें समझना चाहिए। द्वंद्वश्च द्वंद्वजम विद्यात् सर्वम स्यात् सान्निपातिकम। और अगर दो दो दोषों की दृष्टि है तो दो दो दोषों के लक्षण दिखाई देंगे। अगर सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो सान्निपातिक अवस्था उत्पन्न हो चुकी है, ऐसे हमें समझना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो तीनों चारों ये जो लक्षण के श्लोक आए हैं, ये कुछ अलग से इसमें एक वर्णन है, क्योंकि मूढ़ गर्भ की चिकित्सा तो दी है, अलग अलग तरीके से दी है, लेकिन यहाँ पर लक्षण के अनुसार दोषों की चिकित्सा करने का भी विधान है। अभी इसके बाद मृत गर्भ का भी लक्षण यहाँ पर दे रहे हैं, जो कि मूढ़ भी है और मृत भी है। उसका वर्णन सुश्रुत में भी आया है कि अगर मूढ़ गर्भ की मृत्यु हो जाती है गर्भाशय में तो भी वो कैसे समझना चाहिए। तो यहाँ पर भी उसके लक्षण दिए हुए हैं। मृत गर्भ का लक्षण भ्रम मूर्छा तृषाद्मानम वातरोधं च विफलम मूर्छावमीं सपारुष्यम दीनत्वम उपगच्छति मृतगर्भं विजानीयात् आशुकारी स्त्रियाम् अपि अतो वक्ष्यामि भैषज्यम महामोहे विशारद। तो भ्रम, मूर्छा, तृष्णा, आधमान, वातावरोध, विवलता, विवलता यानी कि बहुत ही उसे शूल होता होगा तो विवलता आएगी, मूर्छा, वमी यानी कि छर्दी, सपारुष्य, परुषता उत्पन्न हो जाती है, दीनत्वम अर्थात कि वो गर्भ पहले मूढ़ है उसके बाद मृत है तो वो गर्भिणी दीन होगी ही, बहुत ही उसे वेदना पीड़ा होगी तो वो दीनत्व उसमें आ जाता है। ये सारे लक्षण अगर वहां पर है तो समझ लेना चाहिए कि ये मृत गर्भ है और ये लक्षण उसी की वजह से उत्पन्न हुए हैं। मृत गर्भम विजानीयात् आशुकारी स्त्रियाम अपि। तो ये जानना चाहिए, आशुकारी इसकी चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि एक बार गर्भ मृत हो जाता है तो अर्थात वो एक फॉरेन बॉडी जैसा वहां पर एक्ट होने लगता है, तो इसीलिए शीघ्र ही इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। और ये चिकित्सा कौन सी है, कैसे करनी है, उसका भी मैं वर्णन करता हूँ, ऐसे यहाँ पर बताया है। तो अतो वक्ष्यामि भैषज्यम महामोहे विशारद। उसके बाद है अभी फिर से वो मूढ़ गर्भ की ही चिकित्सा कहीं ना कहीं फिर से बता रहे हैं। और अगर हम देखते हैं सुश्रुत में तो मृत गर्भ उदर पाटन करके या कैसे कैसे वो निकालना चाहिए, इवन मूढ़ गर्भ कैसे कैसे निकालना चाहिए। अगर गर्भ में अस्पंदन दिखाई दे रहा है तो गर्भ अपकर्षण करना चाहिए, लेकिन गर्भिणी का रक्षण करना चाहिए। इस तरीके का विधान सुश्रुत में भी आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर गर्भ मृत है तो शस्त्र कर्म ये उसका एक शायद पहली चिकित्सा उसकी हो सकती है। इसके बाद है कि वातिक मूढ़ गर्भ चिकित्सा। जैसे पहले तो उन्होंने लक्षण बताए वात के, पित्त के और कफ के, द्वंद्वज के, सान्निपातिक के। उसके बाद वातज मूढ़ गर्भ की चिकित्सा बता रहे हैं। वातिके मर्दनाभ्यंगम स्वेदनम व अल्पमेव च यवागुम पंचकोलंच पाययेत भिषगुत्तमः। तो वातिका अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो अभ्यंग करना है, मर्दन करना है। अभी यहाँ पर ये जो मर्दन ये जो शब्द आया है तो मर्दन का मतलब है कि अभ्यंग, संवाहन, इससे ज्यादा प्रेशर देकर जो मर्दन किया जाता है, जो अभ्यंग किया जाता है उसे हम मर्दन कहते हैं। तो अगर इसका भी वर्णन ऐसे किया जाता है कि अगर ये मूढ़ गर्भ है तो हाथ से उदर की परीक्षण उदर का करना चाहिए, उसकी पोजीशन कैसी है वो समझकर फिर वो पोजीशन हम हाथ से ऊपर से, उदर के ऊपर से अगर वो पोजीशन हम सही कर सकते हैं तो करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है। तो उसी तरीके से इसीलिए यहाँ पर ये शायद मर्दन ये शब्द उसी के कंटेस्ट में आया होगा। तो अभ्यंग करना है, मर्दन करना है, स्वेदन व अल्पमेव च। तो हमेशा गर्भिणी में जब हम स्वेदन करते हैं तो बेसिकली स्वेदन करना ही नहीं है, वमन विरेचन, स्वेदन ये सारे निषिद्ध ही है। सिर्फ बस्ती हम कर सकते हैं, वो भी 8वें महीने के बाद, 8वें और 9वें महीने के बाद। लेकिन हम संवाहन पूरे 9 महीने जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो स्वेदन करना है वो कैसे होना चाहिए, अल्प स्वरूप में होना चाहिए, यानी कि वहां पर तीक्ष्ण स्वेदन किसी भी तरीके से एक्सपेक्टेड नहीं है। यवागुम पंचकोलंच पाययेत भिषग उत्तमः। और यवागु पान करना है जो कि पंचकोल सिद्ध हो,
ऐसे यवागु का पान करने का विधान है। फिर पैतिक मूढ़गर्भ चिकित्सा, जैसे यहाँ पर हमने लक्षण देखे थे कि ज्वर है, तृष्णा है, भ्रम है, मूत्रकृच्छ है, शूल है, इनके साथ हमें समझ लेना चाहिए इस लक्षणों के साथ कि ये पैतिक मूढ़गर्भ है। तो उसकी चिकित्सा कैसी होगी? पैतिके शीतलम पानम शीतान्न सहितानि च व्यंजनानि तथा तस्य यष्टिकम पयसा पिबेत। तो यहाँ पर पैतिक है ये जानकर शीतल पान करना है, शीतल अन्नपान का सेवन करना है। जैसे वात में हमने देखा कि स्वेदन, तो इसका मतलब है यवागु पान। वहां पर भी पंचकोल सिद्ध यवागु थी जो कि उष्ण थी। यहाँ पर उसका एग्जैक्ट अपोजिट करना है, यानी कि जो अन्नपान देना है उसका जो सिद्ध या साधना जो करनी है वो भी शीत द्रव्यों से ही करनी है। और शीतान्न सहितानि च व्यंजनानि, उसके जो व्यंजन बनाने हैं तो वो भी कैसे होना चाहिए? शीत वीर्यात्मक ही होने चाहिए। तथा तस्य यष्टिकम पयसा पिबेत, या यष्टि मधु जो है ये दूध में या उसके व्यंजन बनाकर या उसका क्षीरपाक बनाकर हम दे सकते हैं। यष्टि मधु सिद्ध घृत सिद्ध क्षीर, इसका पान भी हम कर सकते हैं जो कि पित्त शामक रहेगा। कफज मूढ़गर्भ चिकित्सा, तो कफज के भी आलस्य, तंद्रा, निद्रा, ये ऐसे लक्षण हमने देखे थे। उसी की तरीके से यहाँ पर कफज मूढ़गर्भ की चिकित्सा वैसे ही बताई है, जो कि त्रिकटु त्रिफला कुष्ठम रौद्रम वत्सक धातु की सगुणम क्वथितम पाने श्लेष्मणा मूढ़गर्भ के। तो श्लेष्मज या कफज मूढ़गर्भ है ये जानकर त्रिकटु त्रिफला कुष्ठ रौद्र यानी लोध्र वत्सक धातु की, तो यहाँ पर वत्सक धातु की कुरैया की छाल ऐसे लिखा है, और धातु की का मतलब है धाइटिक, लेकिन वत्सक यानी यहाँ पर कुरैया की छाल ऐसा शब्द आया है। फिर सगुड़म क्वथितम पाने, इसका क्वाथ बनाकर उसमें गुड़ मिक्स करके श्लेष्मिक या कफज मूढ़गर्भ में वो स्त्री को, वो गर्भिणी को देने की आवश्यकता है। लेकिन हम जो सुश्रुत में या इसमें जो चिकित्सा देखते हैं, तो जैसे मैंने अभी कहा कि उदर के ऊपर से परीक्षण करके जो उसकी अवस्था है वो अवस्था अगर उसका करेक्शन हम कर सकते हैं तो वो करके फिर जैसे पहले 3 अवस्था बताई तो वहां से पैर से प्रसव करना उचित रहता है। बाद की जो 3 अवस्थाएं मैंने बताई तो वहां अगर हम करेक्शन कर सकते हैं तो शिर प्रदेश से प्रसव करने का ये है विधान है। और 7वां और 8वां जो प्रकार मैंने कहा कि बहुत ही तिर्यक है, एक शक्ति गुद के ऊपर, दूसरी शक्ति योनि द्वार के ऊपर, इस तरीके से वो पूरा ही तिर्यक हो चुका है, तो वहां पर शस्त्र कर्म ही ये एक ही उपाय वहां पर बचता है। तो इस तरीके से सुश्रुत ने विधान किया है मूढ़गर्भ की चिकित्सा का। लेकिन यहाँ पर वात पित्त कफ ऐसे भी 3 दोषों की चिकित्सा बताई है। तो हो सकता है कि ये चिकित्सा के साथ साथ जैसे हमें लक्षण मिलते हैं अकॉर्डिंगली भी हम उसमें गर्भिणी को चिकित्सा दे सकते हैं। उसके बाद रक्त पित्त जो मूढ़गर्भ चिकित्सा, ये भी एक अलग सा आया हुआ है। तो यहाँ पर उसकी चिकित्सा दी है मुर्वा चिंचा वास्तुकर्णी मंजिष्ठा रौद्र नीलिका कर्कंधु मूलम सौराष्ट्री क्वाथश्च स गुणोहितः रक्तपित्त विकारेषु कुक्षि शुद्धिश्च जायते मृतगर्भस्य वक्ष्यामि भेषजं भिषजां वर मर्दयित्वा मानुषिश्च ततश्चापि प्रयत्नतः निराहाराच्च म्रियते यदि गर्भोन्तरे स्त्रिया। तो यहाँ पर कुछ द्रव्य आए हैं जो रक्त और पित्त के लिए बताए हुए हैं। रक्त पित्त जो मूढ़गर्भ, इसके लक्षण तो पहले नहीं बताए, लेकिन हो सकता है कि अगर पित्त जो मूढ़गर्भ है, पित्त की दुष्टि बहुत दिखाई दे रही है, तो वहां पर रक्त की भी दुष्टि हो जाने की वजह से इसे रक्त पित्त जो मूढ़गर्भ ऐसे बताया हो। तो वहां पर जो चिकित्सा करनी है उसमें मुर्वा, चिंचा, वास्तुकर्णी, ऐसे ही नीचे भी ट्रांसलेशन है, वास्तुकर्णी का भी मुझे ये नहीं मिला है, मंजिष्ठा, लोद्र, नीलिका, करकंधु, सौराष्ट्री, क्वाथंच सगुड़ो हितः। तो इसका जो क्वाथ है ये गुड़ के साथ देना है। रक्तपित्त विकारेशु कुक्षि शुद्धिश्च जायते, और रक्तपित्त विकार में जितने सारे द्रव्य बताए हैं तो उसका भी प्रयोग हम यहाँ कर सकते हैं, ऐसे शायद इनको कहना है। मृतगर्भस्य वक्ष्यामि भेषजं भिषजां वरः, और अगर मृतगर्भ वहां पर है तो मृतगर्भ की चिकित्सा वहां पर करनी चाहिए। मर्दयित्वा मानुषिश्च ततश्चापि प्रयत्नतः निराहाराच्च म्रियते यदि गर्भोन्तरे स्त्रियः।
तो वहां पर मृतगर्भ है ये जानकर, और मृतगर्भ है ये कैसे जानना है उसका तो वर्णन पहले ही उन्होंने किया है। तो मृतगर्भ है ये जानने के बाद मर्दन करना है, वो जो गर्भिणी है उसके उदर के ऊपर मर्दन करना है, और प्रयत्न से, लेकिन वो गर्भिणी कैसे होनी चाहिए, वो अर्थात निराहार होनी चाहिए। और उसके बाद ये जो म्रियते, जो मृतगर्भ है उसका यानी कि शस्त्र कर्म से ही उसका निर्हरण करना होता है। तो इस तरीके से मर्दयित्वा मानुषिश्च ततश्चापि प्रयत्नतः, प्रयत्न करके रुग्णा वो गर्भिणी जो है वो निराहार होनी चाहिए। इसी प्रकार का इवन सुश्रुत में और वाग्भट में भी ये दिया है कि जो गर्भिणी है उसकी रक्षा हमेशा करनी चाहिए। उसके जो अभ्यंतर अवयव है उदर के, तो उसे कभी भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से उसे अच्छे पोजीशन देकर उसका शस्त्र कर्म करना चाहिए। तो अगर आपने सुश्रुत का जो शस्त्र कर्म का विधि जो आया हुआ है वो अगर आपने देखा तो हमें ये ऐसा महसूस जरूर होगा कि फादर ऑफ सर्जरी उसे क्यों कहा है। तो बहुत सारे यानी लिटरली उत्कर्षण, अपकर्षण या अपवर्तन, उत्कर्तन, छेदन, पीड़न, धारण, इस तरीके से इतने सारे शब्द शस्त्र कर्म के लिए, यानी कि हर एक अलग अलग क्रियाएं वहां पर बताई है, और जिसके द्वारा मृतगर्भ हो या मूढ़गर्भ हो वो निकालना चाहिए, उसका निष्कासन करना चाहिए। इस तरीके का वर्णन सुश्रुत में आया हुआ है, बहुत ही डिटेलिंग उसमें है। आप वहां जाकर ये जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ तदा शस्त्र प्रतिकारम ऐसे बोला है, वो भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर जाकर अगर आप देखते हो तो सही मायने से आपको समझ में आएगा कि शस्त्र कर्म कौन सा और कैसे करना है। यहाँ पर मूढ़गर्भ में शस्त्र चिकित्सा ये जो पॉइंट आया है उसमें बता रहे हैं, तदा शस्त्र प्रतिकारम भेषजानी शृणुष्व में नाभि बीलशयाच्च सुकुंडलिकां कृत्वा तु तस्योपरि मूढ़गर्भाम उपवश्य जानुनी प्रसार्यम किंचित पृष्ठभागे साधारणम अवष्टभ्य उदरात् अधो अवतारयेत् योनिद्वारे प्रगलति तिलतैलेन वारिणा परिभज्य हस्तो याति योनिद्वारञ्च तस्मात् तर्जन्याङ्गुष्ठेन गलप्रदेशे धृत्वा निस्सारयेत् अथवा अर्धचंद्रेण शस्त्रेण एव मृतगर्भस्य बाहुयुगलं संच्छिद्य बाहु निस्सारयेत्। तो यहाँ पर भी शस्त्र कर्म के बारे में एक थोड़ी जानकारी तो निश्चित स्वरूप से दी हुई है, लेकिन शस्त्र प्रतिकार करना है वो कैसे करना है वो शृणुष्व में आप सुनिए। ऐसे अत्रेय ऋषि कह रहे हैं, नाभि बीलशयाच्च, तो नाभि जो है तो नाभि के निकट कुंडलिका बनाकर, तो कुंडलिका बनाकर इसका मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन सुकुंडलिकाम कृत्वा ऐसे कहा है यहाँ पर, तस्य उपरि मूढ़गर्भाम उपवेश्य जानुनी प्रसार्य। तो इसका मतलब मुझे ऐसे जो लग रहा है कि हमने जैसे हाथ से उदर का मर्दन किया, पोजीशन उसकी देखी, वो देखने के बाद नाभि के बाजू में वहां पर मूढ़गर्भ है ये जानकर जानुनी प्रसार्य, यानी कि पैर जो है या जंघा जो है वो प्रसार्य प्रसरण करके किंचित पृष्ठभागे साधारणम अवष्टभ्य, तो पृष्ठभाग जो है तो पृष्ठभाग नीचे की ओर दबाकर और उदर थोड़ा सा अवतारियत ऊर्ध्व भाग में आना चाहिए, दिखना चाहिए, ताकि जो मूढ़गर्भ है उसका निष्कासन हम कर सके। योनि द्वारे प्रगलति तिल तैलेन वारिणा, तो योनि द्वार जो है वहां पर तिल तैल और मुझे ऐसे लग रहा है कि उष्णोदक, इसका उसके ऊपर एक धारा करनी है, क्योंकि अगर ये उष्ण होता है थोड़ा सा तो अर्थात गर्भ ये जो द्वार है उसका विवरण होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसके लिए और तिल तैल भी है तो उसकी वजह से वो निकालना भी इजी हो जाएगा, या वात का शमन भी वहां पर एक्सपेक्टेड होगा। इसलिए वहां पर ऐसे करके हस्तो याति योनि द्वारंच तस्मात् तर्जन्य अंगुष्ठेन, तो तर्जनी और अंगुष्ठ ये योनि द्वार के अंदर डालकर, हाथ अंदर डालकर गल प्रदेशे धृत्वा निस्सारयेत्, और वो जो गर्भ है उसे पकड़कर गल प्रदेश में उसे पकड़कर बाहर की ओर खींचना चाहिए, या मृतगर्भस्य बाहुयुगलम, और ये तो मूढ़गर्भ का भी उन्होंने कह दिया क्योंकि वो अभी मृत नहीं है, तो इसीलिए उसे पकड़कर हम खींचकर बाहर निकाल सकते हैं।
जो कि अभी हम जैसे कि फोर्सिब डिलीवरी है या इस तरीके से जो हम करते हैं, ये इसी तरीके का एक कुछ मॉडिफिकेशन मेरे ख्याल से हो सकता है। लेकिन अगर मृतगर्भ है वहां पर, तो वो अपने आप बाहर नहीं आ सकता। तो इसीलिए बाहुयुगुलम संच्छिद्य, तो वहां पर उसके जो बाहु है वो बाहु काटकर फिर वो गर्भ को योनि मार्ग से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो आइदर शस्त्र कर्म करना है या इस तरीके से योनि मार्ग से ही उसे निकालना है, लेकिन बाहु युगुलम दोनों बाहु काट कर फिर उससे पकड़कर बाहर निकालने का आदेश यहाँ पर बताया है। उसके बाद जो है तो लेपन हम किस तरीके से कर सकते हैं, मूढ़गर्भ ही है लेकिन प्रसव होने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए कहा है लांगल्या मूलेन उष्णेन वारिणा योषिताम नाभिलेपेन शीघ्रम गर्भो जायते प्रसूयते च बलामूलम सूर्यकांति सोमवल्ली वल्लिकानी कज्जलेन पिष्ट्वा लेपनम करोतु। तो यहाँ पर लांगली मूल का जो ये उल्लेख है, सबको पता है कि ये जो लांगली है कळलावी जिसे हम कहते हैं, तो लांगली मूल का लेप गर्म पानी में योषिता वो जो स्त्री है उसके नाभि के ऊपर उसका लेप करना है और उसकी वजह से गर्भो जायते प्रसूयते च, तो इसकी वजह से वो मूढ़गर्भ है उसका भी प्रसव हो जाएगा। या ये जो लांगली मूल का जो लेप है ये सुख प्रसव के लिए भी कहा गया है। तो इस तरीके से सुख प्रसव के लिए भी, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो मूढ़गर्भ है, उसके लिए भी इसका प्रयोग हो सकता है, या मूढ़गर्भ है तो उसके लिए भी ये हम कर सकते हैं। तो ये तो सारा संशोधन का विषय है। अभी हम ये ऐसे करते हैं कि नहीं करते, आप में से शायद किसी ने इसके ऊपर रिसर्च किया हो तो वो भी हम देख सकते हैं। तो बलामूलम सूर्यकांति, या और एक लेप यहाँ पर आया है जो कि बलामूल है, सूर्यकांति सोमवल्ली, ये दोनों वनस्पतियां कौन सी है इसके बारे में पता नहीं है। और कज्जलेन पिष्टवा, तो कज्जलेन यानी हो सकता है कि कज्जली में मिक्स करके पिष्ट करके, या यहाँ पर नीचे जो लिखा है वो काजल लिखा है, तो उसमें पिष्ट करके फिर उसका लेप लगाना है, इससे शीघ्र प्रसव हो जाता है। ऐसे एक अच्छे से 2 लेप यहाँ पर बताए। तो लांगली मूल का तो सबको पता है, लेकिन बला मूल का पता नहीं था। लेकिन सूर्यकांति और सोमवल्ली ये 2 वनस्पतियां कौन सी है, ये अगर हमें पता चलता है तो इसका भी लेप हम जरूर कर सकते हैं। सुख प्रसव यानी कि सुखपूर्वक प्रसव होने के लिए कुछ युक्ति भी यहाँ पर बताई है, जैसे कि भीरु भूनिंब वार्ताकी मूलंच पिप्पली यवकम यवान्यग्रवचाः पिष्ट्वा तथा जोष्णेन वारिणा नाभिदेशात अधस्ताच्च प्रलेपेन प्रसूयते। तो यहाँ पर सच में कितने सारे 3-4 तो शायद लेप आए हैं, तो जिसका एटलीस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं या जो इसी में काम कर रहे हैं, तो इसका लेप, ये तो बाह्य चिकित्सा है तो लेप लगाकर शायद देख सकते हैं सारी यानी कि जो एथिकल इश्यूज है वो लेकर। लेकिन अगर हो सकता है तो इतने सारे लेप आए हैं जिसका प्रयोग हम जरूर कर सकते हैं। तो ये सारे जो द्रव्य बताए हैं जिसका पिष्टवा उष्णेन वारिणा, गरम लेप लगाना है यानी कि गरम पानी में ही उसका पिष्टवा पिष्ट करना है, और नाभि देशात अधत्ताच्च, तो नाभि प्रदेश में और अधोदर में, नाभि प्रदेश और अधोदर में इसका लेप हम लगा सकते हैं। इसके बाद जो है मूलंच लांगलिकांच देवदाल्यश्च तुम्बिका कोशातक्यादिकं सर्वं लेपने कल्पितम सुतिलेपा शस्त्रियो ही येते सुखेन सा प्रसूयते। तो यहाँ और एक लेप आया है, ये लांगली मूल का आया है, देवदाल्य तुम्बिका कोशातकी, इसका भी लेप ऐसे ही उष्णवारी में ही, क्योंकि पहले उष्णवारी से ही बताया है, तो उष्णवारी में वो उसका लेप करके पिष्ट करके उसका लेप अगर सुतिका को या उस गर्भिणी को लगाया जाता है तो सुखेन सा प्रसूयते, उसकी जो प्रसूति है वो सुखपूर्वक हो सकती है। अभी उसके बाद ये मंत्र चिकित्सा दी है, तो मंत्रों के बारे में सुश्रुत में भी आया है, वाग्भट में भी आया है, लेकिन ये थोड़े से अलग से कुछ मंत्र यहाँ पर दिए हैं। और ये भी हम, यानी कि मुझे पता नहीं है, मैंने कभी नहीं किया है, लेकिन मंत्रों का उपचार जरूर सिद्ध हो सकता है। तो इसीलिए ये मंत्र उसी आदर भाव के साथ हमें पढ़ना होगा, तो इसलिए मैं पहले उसका पढ़ती हूँ और बाद में जितना उसका अर्थ दिया है वो हम पढ़ेंगे।
तो वो मंत्र पहले दिया है, हिमवत उत्तरे कूले सुरसा नाम राक्षसी तस्यानुपुर शब्देन विशल्या गुर्विणी भवेत्। तो इस तरीके से ये कुछ अलग ही वर्णन हरित में आया है, तो इसके ऊपर हमें ध्यान जरूर देना होगा। तो हिमालय, हिमवत उत्तरे कूले, हिमालय पर्वत के उत्तर दिशा में सुरसा नाम राक्षसी, सुरसा नाम की एक राक्षसी रहती है। तस्या नुपुर शब्दे न, उसके नुपुर का जो शब्द है, जो झनकार है, तो उससे गर्भिणी जो है उसका प्रसव बहुत जल्दी से हो जाता है। तो मूढ़गर्भ अगर है, उसका प्रसव हमें अपेक्षित है, तो उसके लिए वो जो सुरसा नाम की राक्षसी है, उसके नुपुर का शब्द अगर गर्भिणी सुनती है तो उसका प्रसव अवश्य में वो हो जाता है। तो अभी ये जो नुपुर शब्द है, तो ये जो शायद ये श्लोक दिया है, तो नुपुर शब्द जो है ये इस श्लोक का जो एक साउंड आएगा उस तरीके का हो सकता है, और उसी के लिए ये श्लोक का पठन, ये मंत्र का पठन वहां पर करना है, ऐसे यहाँ कहा गया है। तो एम ह्रीम भगवती भगमालिनी चल चल भ्रामय पुष्पम विकाशय विकाशय स्वाहा। ओम नमो भगवते मकर केतवे पुष्पधन्विने प्रतिचालित सकल सुरासुरचित्ताय युवती भगवासिनी ह्रीम गर्भ चालय चालय स्वाहा। एभिमंत्रितम पयः पाययेत तेन सुख प्रसवा। तो ये मंत्र द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ जो दूध है, जो क्षीर है, वो गर्भिणी को पिला देने के बाद उसका सुख प्रसव हो जाता है। तो हो सकता है कि ये जो सारा मंत्र चिकित्सा जो है, हम जैसे वमन के पहले, विरेचन के पहले वो जो द्रव्य है वो भी अभिमंत्रित करके ही रुग्ण को देते हैं, जो कि वहां पर क्वाथ रखे हुए रहते हैं, यष्टिका हो, इक्षुरस हो, दूध हो, या इवन हम विरेचन करते हैं तो कषाय पान जो वहां पर होता है, या जो भी द्रव्य हम वहां पर रखते हैं, वो भी सारे अभिमंत्रित करके उसके लिए भी हम श्लोक का पठन करते हैं, मंत्र का पठन करते हैं, और उसके बाद ही वो सारे द्रव्य सिद्ध करके फिर उस रुग्ण को दिए जाते हैं। तो ये जो श्लोक आया है उसका हमें आदर रखना है, रखना पड़ेगा। और मैंने जैसे कहा कि वो मेरी मर्यादा है कि मैंने कभी नहीं देखा, वमन विरेचन में तो हम ये करते हैं, लेकिन इसमें मैंने कभी देखा भी नहीं, किया भी नहीं है। लेकिन ये करने के बाद जो सिद्ध दुग्ध होगा, वो दुग्ध का पान करने से हो सकता है कि दुग्ध की वजह से भी वो रुग्ण, जो गर्भिणी है, उसका संतर्पण होगा, क्योंकि वो दीन है, वहां पर बहुत ही कर्षित है, शूल युक्त है, घबराई हुई है। तो ये श्लोक के पठन की वजह से भी उसके मन को शायद कोई थोड़ी सी शांति मिलती होगी, उसका मन स्वास्थ्य अच्छा रहता होगा, उसका मन का बल बढ़ता होगा कि हाँ चलो कि ये अभी मंत्र हमने पढ़ा है, तो शायद मैं कुछ अगर प्रयत्न करती हूँ तो ये गर्भ का प्रसव अच्छे से हो जाएगा, ऐसी शायद उसके मन में भावना उत्पन्न होती होगी। इसके लिए भी यह मंत्र का पठन आया होगा। इसके बाद और एक मंत्र का पठन यहाँ पर बोला है, वो है एम राम ह्रीम रूम रैम रोम रम रहा इदम यंत्रम भूर्जपत्रस्य ऊर्ध्वभागे लिखित्वा मूढगर्भायै दर्शयेत् छयातले च स्थापयेत् तेन सुखेन प्रसवः। तो ये मंत्र जो है, ये मंत्र भूर्जपत्र के ऊपर लिखकर गर्भवती को दिखाना चाहिए, जो कि प्रसवोत्सुका है उसे दिखाना चाहिए, या अदरवाइज उसका वो जहां पर वो लेटी है, जिस बेड के ऊपर वो लेटी है, उसके नीचे ये रखना चाहिए ताकि उसका सुख प्रसव हो सकता है। तो इसका उल्लेख अपने बृहत्रयी में भी आया है। तो इस तरीके से ये मंत्र है, यानी कि यंत्र बनाकर फिर वो रखना है, आइदर वो उसे दिखाना है या उसके बेड के नीचे रखना है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सारी चीजें हैं, तो ये अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, सिर्फ मंत्र कहना है, सिर्फ भूर्जपत्र के ऊपर लिखकर वो गर्भिणी को दिखाना है, तो जो वैद्य इसी यानी स्त्री रोग में कार्यरत है, तो वो ये एक उपचार करके देख ही सकते हैं। और उसमें अगर कुछ डेटा कलेक्ट होता है कि इतने 30, 35, 40 ऐसे गर्भिणी प्रसवोत्सुका हमने देखी जहां पर मूढ़ गर्भ था, और इसमें ये करने के बाद अच्छे से उसका प्रसव हुआ, ऐसे भी हम देख सकते हैं। उसके बाद और एक यहाँ पर आया है, शंगातीरे वसेत काकी चरते च हिमालये तस्याः पक्षच्युतं तोयं पाययेच्च तत्क्षणात् ततः प्रसूयते नारी काकरुद्रवचो यथा
अनेन दूतो व्याकुलो भवेत् तावच्च पाययेत् तेन प्रसूयते नारी गृहे काक सुखेन च। तो यहाँ पर हिमालय के गंगा के तट पर एक काकी भ्रमण करती है। तो काकी भ्रमण करती है, इसका मतलब कुछ पता नहीं, लेकिन काकी भ्रमण करती है ऐसा लिखा है। उसके तस्या पक्षच्युतम तोयम पाययेच्च तत्क्षणात्, तो उसके पक्ष से या पंख से गिरा हुआ तोय पानी पाययेच्च तत्क्षणात्, तो उसी वो जो जल गिर रहा है वो गिरने से पहले अगर वो कलेक्ट होता है और वो अगर वो गर्भिणी को हम पिला देते हैं, ततः प्रसूयते नारी काकरुद्र वचो यथा। तो अगर वो हम गर्भिणी को दे पाते हैं, प्रसवोत्सुका को दे पाते हैं, तो वो नारी अच्छे से यानी कि सुखपूर्वक उसकी प्रसूति हो जाती है, ऐसे काकरुद्र ने कहा हुआ है। तो काकरुद्र नाम के कोई ऋषि होंगे जिनका ये कथन है। अनेन दूतो व्याकुलो भवे तावच्च पाययेत् तेन प्रसूयते नारी गृहे काक सुखेन च। तो यहाँ पर इस मंत्र के उच्चारित होने पर जब दूत व्यग्र हो उठे तब अभिमंत्रित जल पिलाना उचित होता है। इसके द्वारा गर्भिणी को तत्काल प्रसव होता है। मैंने वही जो नीचे लिखा हुआ उसका अर्थ है वो आपको बताया, क्योंकि इसका और कुछ मैं नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि इसके बारे में मुझे कोई भी अनुभव नहीं है या इसका मैं और ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये श्लोक या ये जो मंत्र है वो आवश्यक है, ये जो यंत्र सिद्धि है वो आवश्यक है। यहाँ पर वात पित्त कफ या सान्निपात या द्वंद्वज ऐसे जो रोगों का या लक्षणों का समुच्चय बताया, अकॉर्डिंगली हम चिकित्सा इसमें जरूर कर सकते हैं। और शस्त्र कर्म तो यहाँ पर भी बताया है, जो शस्त्र कर्म हम सुश्रुत में और डिटेल में देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये मूढ़गर्भ की चिकित्सा है। इति आत्रेय भाषिते हरितोत्तरे तृतीय स्थाने मूढ़गर्भ चिकित्सा नाम 250तमोऽध्यायः संपूर्णम। तो यहाँ पर मूढ़गर्भ की ये जो अध्याय आया था उसकी समाप्ति हो चुकी है। यस मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से बताया आपने। थोड़ा सा जैसे आपने बताया इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा या विवेचन करना थोड़ा सा क्लिष्ट है, क्योंकि जैसे आयुर्वेद में कुछ हमारे पास इसके बारे में ज्यादा कुछ विवेचन या वर्णन नहीं है। जो भी है आपने बहुत अच्छे से बताया है। और कल मुझे लगता है चलित गर्भ हमारा बच गया है आज के इससे। हाँ, तो कल के सत्र में हम लोग चरित गर्भ भी पढ़ेंगे और आगे दूसरा भी कुछ और जो रिलेटेड है हमारे उससे वो हम जरूर पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत आभार आपका भी और सभी जो भी वैद्य इसको फेसबुक पर भी देख रहे हैं। मॅडम ते मंत्राचा फोटो तुम्ही टाकाल का ग्रुप वरती? मी ते 2 मंत्र जे आहेत ते माझ्याकडे हरिसंहिता नाहीये. अच्छा 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 अच्छा, मंत्र पाहिजेत का तुम्हाला? बर, हाँ, लाइक वी कैन शेयर इट ना विद सम गायनेक जो करते हैं समझो। अच्छा अच्छा, जो हरित संहिता में वही ना? हाँ, नाम मैडम ने अभी जो बताया ना 2 मंत्र बताया ना। ओके ओके ओके, यस यस, ठीक है ठीक है। आणि मॅडम गर्भिणीमध्ये स्नेहन पण गरजे राहतं ना, म्हणजे बाह्य स्नेहन कसं तर ते चालते? नाही, संवाहन चालतं. बऱ्याच वेळा असं होतं की रुग्णाची कटिशूल असतो किंवा पादशूल असतो, तर मृदू संवाहन करू शकतो. ओके. आणि आपण जेव्हा स्ट्रेच मार्क साठी वगैरे आपण जे क्रीम देतो किंवा काय देतो मग ती चालते का? म्हणजे आपण आधी दिली तर म्हणजे कधी कधी ती लोक आधीच चालू करतात ना पेशंट स्ट्रेच मार्क साठी. हो, चालते. पण किकविसासाठी वाघबटात सुद्धा सगळे उपाय आलेले आहेत. त्याच्यात तेल सिद्ध करून ते लावायला सांगितलंय. कणेरीच्या पानांचं वगैरे तेल आलेलं आहे ना, ते लावायला सांगितलंय. हो चालेल. स्नेहन अपेक्षित आहे, स्नेहन अपेक्षित आहे, अपेक्षित आहे, तेच सांगते. हाँ, थोड़ा हल्का, थोड़ा सा मतलब ज्यादा भी नहीं, बट कर सकते हैं. मॅडम ह्याच्यामध्ये ते कन्हेर फक्त मला वाटतं की ते कन्हेर थोडं आपल्या ह्याच्यामध्ये विषारी किंवा असं सांगितलेलं आहे ना, मग ते कन्हेर कसं मूळ विषारी आहे, पण पानांचं वर्ण लावायला सांगितलंय ना, लेप लावायला सांगितलंय पानांचं. ओके, थँक्यू. छान झालं आणि खूप आज डिटेल मध्ये छान झालं. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद. जितना मुझे समझ में आ रहा था मैंने बताने की कोशिश की है. आप सभी को भी धन्यवाद और स्पेशली मैडम को धन्यवाद, क्योंकि उनकी वजह से कुछ ना कुछ तो पढ़ना हो रहा है. अदरवाइज ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन फिर से मैंने पढ़ा थोड़ा सा, तो इसलिए शिल्पा मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद.
यस यस, कल फिर मिलते हैं इसी समय पर। सो Yes. थैंक यू मैडम। एंड द मीटिंग ऑल कीजिए, क्योंकि मेरा कुछ इंटरनेट का इश्यू आया था, इसीलिए मैं मोबाइल पे हूँ, तो आप होस्ट बन गई है। तो एंड के ऊपर आता है एंड मीटिंग फॉर ऑल, एंड मीटिंग फॉर ऑल, हाँ तो कर दीजिए। और ये रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर दीजिए, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर